जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था जी आज मार्केट में। अ, मार-धाड़ भी देखने को मिली और सबसे बड़ी बात ये है कि मार्केट में आज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन थी। ईद की आमद है और जिस तरह से कि पिछली वीडियोज़ में भी हमने इस पर बात कर रखी है कि 3 इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में। एक छोटी ईद का, 15 रमज़ान के बाद आप हर साल की मेरी वीडियो उठा के देख लें रमज़ान की उसमें पहले 1 से 2 अशरे जो होते हैं वो मार्केट स्लो होती है और फिर 15 रमज़ान के बाद आहिस्ता-आहिस्ता जो वो वॉल्यूम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जो क्रिसमस के नज़दीक ईयर की जो मामलात होते हैं उसमें भी बेहतरी आ जाती है। इसी तरह बड़ी ईद के नज़दीक जो है वो भी मामलात बनते हैं। तो बेसिकली ये ईद बन रही है, तो आप जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा। ये याद दहानी जो थी वो मैंने आपको करवाना थी। अब आगे चलते हैं फिर इंशाल्लाह मज़ीद बातें जो हैं वो साथ-साथ चलती रहेंगी। स्पाइक्स बहुत बहुत थी आज मार्केट में। सेक्टर स्विचिंग बहुत ज़्यादा थी। तो जिन लोगों ने तो अपनी पोज़ीशंस काटी और नई पोज़ीशंस बनाई, उन्होंने तो यकीनन आज कुछ ना कुछ कमाया होगा लेकिन अगर कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ़ अपनी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की नहीं कर रहा। क्योंकि ये चीज़ें बड़ी मिक्स्ड हो जाती हैं ना। स्विंग और चीज़ है, जो डे ट्रेड है वो और चीज़ है और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो और चीज़ है। तीनों के डायनामिक्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। एक वक़्त में एक स्ट्रैटेजी के तहत शेयर्स का बेचना ज़रूरी है और उसी वक़्त में उसी शेयर को दूसरी स्ट्रैटेजी के तहत खरीदना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी समझने वाली हैं, जिनके ऊपर जो है वो नज़र रखने की ज़रूरत है। आज मैंने एक वॉइस नोट भी जो था वो हमारे ग्रुप का, वो मैं कभी-कभी आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप भी सुन लें। वो रियल वॉइस वॉइस नोट होता है, वैसे तो हमारी किसी भी वीडियो की ना तो एडिटिंग होती है, ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है। तो वो जो कुछ भी होता है वो सारा आपके पास चला जाता है। तो गलतियाँ भी होती हैं उसमें, अल्फ़ाज़ की भी गलतियाँ होती हैं, बाज़ औक़ात तसलसल नहीं बनता क्योंकि एडिटिंग में तो आप तसलसल बना लेते हैं ना। तो इन चीज़ों को ज़रा प्लीज़ इग्नोर किया करें। बात करने का मकसद ये था कि वो वॉइस नोट भी मैंने आज अपलोड कर दिया, जो आज मैंने अपने ग्रुप मेंबर के साथ शेयर किया था, वो भी सुन लीजिएगा। उसमें भी मैं यही चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्पाइक्स थी आज मार्केट में, लेकिन वॉल्यूम अच्छे थे बहरहाल। जब बाइंग सेलिंग होती है, तो फिर वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी 32 कंपनीज जो हैं जी वो हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ सेक्टर्स की आपको जो है वो कंपनीज जो है वो नज़र आ रही हैं। अपर कैप के अंदर सीमेंट सेक्टर भी है, पैकेजिंग। अब देखें पैकेजिंग सेक्टर जो है, ये पेपर और बोर्ड की बात करने लगा, ये कितने अरसे से डिप्रेस चला आ रहा है। अब हमने चुप करके 3 शेयर जो थे वो अपने स्विंग ट्रेड के अंदर जो थे वो रिकमेंड कर रखे थे। उसमें एक चिराग पैकेजिंग का था, दूसरा मैकपैक फ़िल्म का था और तीसरा जो था वो सेंचुरी बोर्ड एंड पेपर का था। तीनों ही चल रहे हैं। अब लोग खरीद रहे हैं, हम चुप करके बेचेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। अक्सर औकात दोस्त कहते हैं जी कि ये चीज़ें जो हैं वो जिस वक़्त कोई शेयर चल जाता है तो उसके बाद जो है अब बहुत सारे लोग उन उन शेयर्स के ऊपर वीडियो बनाएँगे। मेरी वीडियोज़ जो है वो शेयर्स के ऊपर बहुत कम इसलिए होती हैं कि बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। क्योंकि अगर मैंने वो शेयर जो है वो अपने ग्रुप के अंदर जो है वो पहले रिकमेंड कर दिया हुआ है, बाद में मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा तो फिर आप लोग तो खरीदेंगे ना। अगर 2% लोग भी उसको खरीदेंगे तो फिर फ़र्क तो पड़ता है। तो ये बहरहाल अपनी-अपनी एक तबीयत है। तो आप देखें बहुत सारे लोग इन शेयर्स के ऊपर वीडियोज़ बनाएँगे, तो लोग अब खरीदेंगे, अब उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, फिर आप टॉप पे खरीदिएगा, उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि अब पाक डाटा कॉम है, अब बहुत सारे लोग उसको कह रहे हैं पता नहीं कहाँ पे चला जाएगा, भई हमारी तरफ से जहाँ मर्ज़ी चला जाए, अब हम इसके बायर नहीं हैं। तो चीज़ों को समझें कि वक़्त पे किस वक़्त पे चीज़ को खरीदना है, कहाँ पे थोड़ा-सा होल्ड करना, कहाँ पे उसमें से एग्ज़िट करना है। इसी चीज़ का नाम स्टॉक मार्केट है। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं जी। ड्यूरिंग द डे हमारे हाथ जो था वो डीसीएल का अपर कैप आ गया था, फिर मेरा ख़्याल है शायद वो खुल गया। उस पर इंशाल्लाह मज़ीद देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। तो अच्छा रहा बहरहाल हमारा सिलसिला। स्विंग ट्रेड में जो था वो 2 अपर कैप इनके हाथ आए, एक सेंचुरी बोर्ड का, दूसरा चिराग पैकेजिंग का और तीसरा जो था वो हमारा डीसीएल का था। अ, इ वो बाद में फिर ओपन हो गया, वो जो कि हमारी डे ट्रेड का ग्रुप है। तो बाकी भी ट्रेडिंग ठीक रही, कुछ 4 पैसे जो थे वो आज बने बहरहाल। आगे चलते हैं जी। ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो देखिए मार्केट में आपसे चंद दिन पहले भी हमने यही गुजारिश की थी कि जितना वॉल्यूम मार्केट में लग रहा है, अगर इसका 25% भी
किसी बड़े सेक्टर में लग जाता है जिसमें बैंकिंग है, फर्टिलाइज़र है, ऑयल एंड गैस है या पावर या आपका सीमेंट सेक्टर है, तो उससे मार्केट में आपको बेहतरी नज़र आएगी। अब आज फर्टिलाइज़र में वॉल्यूम लगा, बैंक्स में वॉल्यूम लगा मीज़ान बैंक के अंदर, तो गो के एफएफसी और मीज़ान बैंक 2 सिर्फ़ 2 शेयर्स के अंदर वॉल्यूम लगा। तो आपका इंडेक्स जो है उसके अंदर चूँकि इन दोनों का वेटेज बहुत अच्छा है, तो मार्केट के अब अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो आज हमें देखने को मिल रहे हैं। हबको में भी 4 जो थे वो वॉल्यूम 4 वॉल्यूम लग गए। 4 से मुराद थोड़ा-सा वॉल्यूम लग गया। इसके अलावा एंग्रो में थोड़ा-सा लग गया। तो भारी भरकम सेक्टर्स जो हैं उनमें थोड़ा-सा वॉल्यूम आया, तो उसके बाद हमें मार्केट में पॉइंट्स भी आते हुए नज़र आए। उससे पहले जो था वो वॉल्यूम तो मौजूद थे, लेकिन मार्केट में पॉइंट नज़र नहीं आ रहे थे। ग्रीनरी जो थी वो उसकी कमी थी। अब ग्रीनरी भी आ गई है। अब देखा-देखी लोग आएँगे मार्केट में मंडे वाले दिन और मारे जाएँगे। आगे चलते हैं जी। सेक्टर वाइज़ बात करते हैं। फर्टिलाइज़र ने 264 पॉइंट्स निकाले, अब एफएफसी हम कीप कर रहे हैं। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि हम कीप कर रहे हैं भई। हबको कीप कर रहे हैं। अब मंडे वाले दिन हम बेचेंगे, आप खरीदिएगा। कमर्शियल बैंक्स हैं, उसमें हमारे पास फिलहाल कोई होल्डिंग नहीं है। सीमेंट सेक्टर के 52 पॉइंट्स हैं, ऑयल एंड गैस है, लेकिन बाकी के तमाम सेक्टर्स जो हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो हमें अ, जो है वो साथ में कैरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ स्पेसिफिक जो है वो पॉइंट्स हमें नज़र नहीं आ रहे। लेकिन दूसरी चीज़ एक आप और भी ज़हन में रखिएगा कि बैंकिंग सेक्टर ठीक है जी कि उसने पॉइंट्स डाले, लेकिन लगे सिर्फ़ एक इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र की तो उसमें भी आपको एफएफसी ही लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप बात करें पावर जनरेशन की तो उसमें ठीक है, जो आपका पाकजिन है उसमें भी थोड़ा-सा सिचुएशन है, लेकिन एक्चुअली जो वॉल्यूम थोड़ा-सा जनरेट हुआ है वो हबको के अंदर हुआ है। तो चीज़ें जो है वो बड़ी सिलेक्टिव हैं। बाकी अगर आप देखें तो छोटे सेक्टर्स के अंदर मूवमेंट तो है कि एक से दूसरे सेक्टर के अंदर जो है वो स्विचिंग हो रही है, लेकिन बड़ी तेज़ स्विचिंग हो रही है। आप कभी आपको जो है वो आपका स्टील सेक्टर थोड़ा-सा पॉइंट्स गेन करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है वो टेक्सटाइल की तरफ छोटे जो शेयर्स हैं उसकी तरफ चला जाता है। अब जो है वो इन दिनों बोर्ड एंड पेपर चल रहा है। तो चीज़ें जो है वो बड़ी तेज़ी से स्विच हो रही हैं। तो आपको भी इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है और जो सेक्टर अब मार खा रहा है, उसके ऊपर नज़र रखिएगा। फिर कल को जब वो चलेगा, तो यकीनन उससे आपको फ़ायदा होगा। भागते हुए शेयर्स को ज़रा परहेज़ किया करें। अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपने डे ट्रेड का जो काम करना है, वो किस किस्म के शेयर्स के अंदर करना है, स्विंग का किस किस्म के शेयर्स के अंदर करना है और इन्वेस्टमेंट किस किस्म के शेयर्स के अंदर करनी है। एक ही किस्म के शेयर के अंदर ये 3 काम नहीं हो सकते, किसी भी सूरत नहीं हो सकते। मेरे इल्म के मुताबिक तो नहीं हो सकते। जैसे-जैसे हम सीखेंगे हो सकता है कोई नई स्ट्रैटेजी हमारे ज़हन में भी आ जाए, फिलहाल नहीं। आगे चलते हैं जी, कैंडलस्टिक इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करेंगे, हमारी क्या सिचुएशन रही। वैसे तो मैंने बता दिया, चिराग पैकिंग था, सेंचुरी बोर्ड एंड पेपर था, दोनों स्विंग ट्रेड के थे, डीसीएल हमारा डे ग्रुप का था। शब्बीर टाइल में हमने कुछ 4 पैसे बना लिए, कोई 1-2 ट्रेड्स और थी इसके साथ। दिन अच्छा रहा बहरहाल। हमारे 3 ग्रुप्स इस वक़्त एक्टिव हैं। हर रोज़ की वीडियो में ये तफ़सील से बताने की ज़रूरत इसलिए महसूस होती है कि लोग जो हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि उन्होंने कौन-सा ग्रुप जॉइन करना और कैसे काम करना है। क्यों? इसलिए कि ट्रेनिंग जो है वो हम लेना पसंद नहीं करते और हम तो ख़ैर फ़िलहाल को गुज़िश्ता 3-4 महीने से हमारा तो कोई ट्रेनिंग सेशन हमने अनाउंस नहीं किया। करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है। डे का ग्रुप है, अगर आप ये जॉइन करेंगे स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा। स्विंग ट्रेड का ग्रुप है, ठंडा ग्रुप है। कई-कई दिन इसमें कॉल्स नहीं आती। मुझे 1-2 कमेंट्स पड़े जिसमें कुछ दोस्तों ने कमेंट किया हुआ था जी कि आप तो स्विंग के ट्रेड ट्रेड का जो ग्रुप है उसको आजकल पूछ ही नहीं रहे। आजकल वो चुप है वैसे क्योंकि पैसे बन रहे हैं ना। हर वक़्त होता है ना एक चीज़ों के कॉल जनरेट करने का। हमें तो पता है ना कि कितना इंतज़ार करके फिर आप अगर कुछ शेयर को बाय करेंगे तो कुछ 4 पैसे बनेंगे। ख़ैर तीसरा जो है वो हमारा इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर का ग्रुप है कि जिसमें हम शेयर को बाय करेंगे डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उससे कुछ कैपिटल गेन लेने की भी कोशिश करेंगे। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता फ़रमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। इसके अलावा अगर आप अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो फिर भी हमारा यही 2 नंबर्स हैं। आगे चलते हैं जी, पहली खबर जो है वो ईपीसीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखिए केमिकल सेक्टर जो था उसने परफॉर्मेंस ज़रूर दी, लेकिन ईपीसीएल कोई नहीं चला। ईपीसीएल के हालात थोड़े से इंटरनेशनली भी जो ये प्रोडक्ट बनाता है उसमें कुछ मसाइल हैं और कुछ इसके अपने मसाइल हैं। तो दोनों चीज़ें मिलाकर जो है वो इस शेयर के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो अभी नहीं बन रहा।
लेकिन इसकी जो मेंटेनेंस के मामला थे वो मुकम्मल हो गए हैं और इसकी प्रोडक्शन जो है वो अब दोबारा से ऑपरेशंस जो हैं वो दोबारा से शुरू होने जा रहे हैं। यही मैं अक्सर औकात आपसे कहता हूँ कि ये जो खबरें आती हैं ना, ऑपरेशंस स्टॉप हो गए, प्रोडक्शन बंद हो गई या खुदा ना खास्ता कोई और मामलात हो गए, इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखा करें। यही वक़्त होता है किसी भी शेयर में एंट्री लेने का। क्योंकि जब उसमें ऑपरेशंस आ जाएँगे, खबरें आनी शुरू हो जाएँगी, तो फिर जो छोटा ट्रेडर है, उसके हाथ में फिर कुछ नहीं आता। बड़े लोग तो फिर पैसा बना लेते हैं। हर किसी भी जगह पर आप वो शेयर को उठाएँगे, किसी भी जगह पर बेच लेंगे। हमारे लोगों हम जैसे जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो थोड़े पैसे से काम कर रहे होते हैं, हमने तो यार छोटे-मोटे जो है वो सपोर्ट तलाश करनी होती है कि कहाँ पर हम खरीदें और 4 पैसे बन जाएँ। ये चीज़ें समझें थोड़ा-सा। टेक्निकल एनालिसिस भी सीखें, फंडामेंटल भी सीखें, लेकिन उसके साथ ये साइकोलॉजिकली जो आपने मार्केट के साथ चलना है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। पैसा जितना चाहे हो, अगर आप साइकोलॉजिकली या आपके स्ट्रैटेजिकली अगर आप जो है वो मजबूत नहीं है, तो फिर पैसा नहीं बनेगा। फिर किसी ना किसी जगह पर आप अटक जाएँगे। अगली खबर जो है वो गवर्नमेंट के हवाले से है, जो कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मामला मज़ीद आगे लेकर जा रही है। अच्छा, अब इस हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को स्टॉक मार्केट के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जी क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी पाकिस्तान में, लीगलाइज़ हो जाएगी। मैंने तो बहरहाल कुछ और भी सुना है। मेरे तक जो पैदल खबर पहुँची है वो तो ये है कि हम तो कोई एक्सचेंज भी बनाने जा रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं क्या बनता है। अब बात ये है कि लोगों का ये कहना है कि अगर अ, ये मामला शुरू हो जाएगा पाकिस्तान में, तो फिर जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। मैं बहरहाल इससे इख्तलाफ रखता हूँ। बल्कि इससे जो वॉल्यूम्स हैं वो हमारी पीएसएक्स में ज़्यादा आएँगे। क्योंकि पैसा जो है वो उसका इनफ्लो जो है वो पाकिस्तान में मज़ीद बढ़ जाएगा। तो जब इनफ्लो बढ़ेगा, क्योंकि बेसिकली 2 हो रहे हैं, 2 काम हो रहे हैं ना, जितना भी पाकिस्तान में बंदा बैठा हुआ क्रिप्टो में काम कर रहा है, वो सारा इल्लीगली पैसा जो है वो बाहर लेकर जा रहा है। अगर ये मामला लीगलाइज़ हो जाता है पाकिस्तान में, तो फिर उसमें पाकिस्तान को टैक्स भी मिलेगा, पाकिस्तान को मज़ीद भी फ़ायदे मिलेंगे और पैसा बाहर जाने की बजाय मज़ीद पाकिस्तान में आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ कि इसका कोई स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। नहीं, बल्कि फ़ायदा होगा, लोग अगर क्रिप्टो में से कमाएँगे, बल्कि अगर क्रिप्टो में मार खाएँगे तो फिर आगे कहेंगे कि नहीं यार पीएसएक्स ही ठीक है, थोड़ा स्लो काम होता है। क्योंकि क्रिप्टो जो है वो तो इससे भी तेज़ है। तो अगर पीएसएक्स में आप अगर डे ट्रेड नहीं कर पा रहे, तो क्रिप्टो में कहाँ से कर लेंगे? अभी तो हमने जो है वो मोटरसाइकिल सही तरीके से चलानी नहीं सीखी, तो जहाज़ चलाने की तैयारी हो रही है। इतना फ़र्क है क्रिप्टो में और पीएसएक्स में। तो चीज़ों को थोड़ा-सा समझें। वैसे भी इन्वेस्टमेंट जो है वो और चीज़ होती है, ट्रेडिंग और चीज़ होती है, तो पैसा पीएसएक्स में आएगा, निकलेगा कम। सिर्फ़ क्रिप्टो के हवाले से बात कर रहा हूँ, इसका प्रॉपर्टी के साथ या किसी और बिज़नेस के साथ हम कंपैरिज़न नहीं कर रहे। चीज़ों को स्पेसिफिकली लीजिएगा प्लीज़। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो ऑटो सेक्टर के हवाले से अगेन अब देखें हर रोज़ खबर फेंकी जा रही है, हर रोज़ खबर फेंकी जा रही है। चीज़ों को समझें, किसका इंटरेस्ट है, कौन ये चाह रहा है, ठीक है ना? तो जब इस किस्म के काम हों, तो फिर उस सेक्टर के ऊपर नज़र रखें। मेरा इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि यूज़ कार के ऊपर टैक्स कम होगा, ज़्यादा होगा, सेल्स कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई मैंने तो ये देखना है कि मैंने किस शेयर के ऊपर नज़र रखनी है। इसलिए खबर को शामिल करने का मकसद ये नहीं है कि आपको कोई तोता मैना की कहानी सुनाऊँ कि जी यूज़्ड कार के साथ ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। साथ में यहाँ पे आपको जो है वो 2 जमा 2 4 करके दिखा दूँ। बताने का मकसद ये है कि अब शेयर्स के जो जितने भी ऑटो सेक्टर के शेयर्स हैं, उनको एनालाइज़ करें, उनके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालें। जो आपको शेयर अच्छा लगता है, उसका लेवल निकालें और देन उसके ऊपर नज़र रख के बैठ जाएँ। इस खबर का शामिल करने का मेरा और कोई मकसद नहीं है। अगली खबर जो है वो एफबीआर के हवाले से है, जो कि फूड सेक्टर के ऊपर जो है वो टैक्सेस के मामलात जो है वो कट करने जा रही है, लेकिन उसमें कुछ रुकावटें हैं जिनको दूर करना ज़रूरी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये खबर है, तो आने वाले दिनों में फूड सेक्टर के ऊपर जो टैक्सेस हैं उसमें कमी वाक़या हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं जी, आईएमएफ के हवाले से मेरे पास जो खबर पहुंची थी कि बजट लेट लेट हो सकता है, लेकिन आज फिर जो है वो खबर पहुंची है कि 10 की बात जो है वो मुकम्मल होने जा रही है। आईएमएफ की जो डेलीगेशन है, उसके साथ वर्चुअल मुज़ाकरात जो हैं उसके हवाले से फाइनलाइज होने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज हो चुकी हैं। फड्डा असल में जो पड़ा हुआ है वो बेसिकली हमारी जो सैलरीड क्लास है उसके लिए कुछ रिलीफ लेना चाह रही है गवर्नमेंट। अगर वो नहीं लेगी तो जूते बड़े पड़ेंगे इसको। तो इसलिए उस रिलीफ के चक्कर में मामलात जो हैं वो थोड़े से लेट हो रहे हैं। तो अभी तक बहरहाल
जो कल की खबर थी वो ये थी कि जी 10 से लेट हो सकता है, लेकिन अब उनका ये कहना है कि नहीं जी हमारी कोशिश ये है कि 10 को ही मामला जो है वो निपटा दिया जाए। तो देखते हैं जी क्या बनता है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल, मैं कुछ ज़्यादा जो है वो इसमें कोशिश मेरी यही होगी कि इसको पेचीदा ना किया जाए। मार्केट के पास ये जो सपोर्ट थी, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ किया और बेसिकली इसमें जो किरदार था वो मीज़ान बैंक का था, उसके साथ एफएफसी का था और तीसरा जो था वो एंग्रो का किरदार था, साथ में माड़ी का भी थोड़ा-सा था। लेकिन बेसिकली इसको एफएफसी और मीज़ान ने जो है वो इंडेक्स में पॉइंट्स अच्छे खासे डाले हैं, यहाँ से वॉल्यूम भी जनरेट हुए और पॉइंट्स भी बहुत सारे पड़े हैं। लेकिन ओवरऑल चूँकि सेक्टर जो है वो परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, इंडिविजुअल स्टॉक्स कर रहे हैं। तो लिहाज़ा चांसेस ये हैं कि मार्केट अपना ट्रिपल टॉप बनाएगी। अब उस ट्रिपल टॉप के नतीजे में मार्केट में अगेन सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इसके साथ-साथ बजट के हवाले से फाइनलाइज़ जो है वो अभी चीज़ों को होना है और सबसे अहम चीज़ ये है कि ईदी की तैयारी हो रही है। तो मेरी आपसे यही गुज़ारिश होगी कि मंडे वाले दिन आप भी प्रॉफ़िट टेकिंग करें। ईद से पहले मामलात को निपटाएँ, ताकि ईद के बाद जो है वो मामलात जिस वक़्त बजट की तरफ जाएँगे और चीज़ें मज़ीद जो हैं वो फाइनलाइज़ होंगी, तो देन मार्केट की अपनी एक डायरेक्शन बनेगी। बाकी जब मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगी, तो फिर देखेंगे कि मार्केट ने कहाँ पर जाना है। फिलहाल हमारे पास ये एक डब्ल्यू पैटर्न बनने जा रहा है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, तो प्रॉफ़िट टेकिंग के ऊपर आपका नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें, वीकेंड है। देखेंगे अगर कुछ वक़्त मिला तो कुछ 1-2 टॉपिक्स हैं मेरे ज़हन के ऊपर जिन पर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन आप तमाम दोस्तों से ये गुज़ारिश है कि देखिए, जब कोई शेयर चल निकले, तो वो शेयर कहाँ तक जाएगा, वो डबल हो जाएगा, वो ट्रिपल हो जाएगा, बच जाएँ इन चीज़ों से। ये देखें कि आपको किस शेयर की समझ आ रही है कि हाँ यार, इस शेयर को मुझे यहाँ पर बाय करना चाहिए। अगर आपको आपकी अपनी बात समझ में आ जाए और उस शेयर का लेवल समझ में आ जाए, तो उसको आप ज़रूर बाय करें। बाकी उड़ते हुए शेयर से परहेज़ करें, जब उसकी वापसी होगी, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। लोग अभी तक प्रीमा के अंदर फँसे हुए हैं, अभी तक गेल के अंदर फँसे हुए हैं, ऊपर पे खरीदे हुए हैं, यूबीएल के अंदर फँसे हुए हैं और बहुत सारे शेयर्स हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं कि जिनको टॉप के ऊपर बाय किया हुआ लोगों ने। लेकिन अब हम भी क्या कर सकते हैं, एक हद से ज़्यादा तो हम भी वीडियोज़ नहीं बना सकते। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, आज वीडियो बहुत लंबी हो गई।